आप अपनी कोठी से भी प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से भी प्रेम करते हैं, अपने बेटा बेटी भाई बहनों से भी प्रेम करते हैं, अपने फार्म हाउस से भी प्रेम करते हैं। तो सब की स्पष्ट है, समस्त शास्त्रों का सार है, संसार के शास्त्रों का भी सबसे भी प्रेम करते हो। लेकिन वास्तव में निचोड़ कहता है, शास्त्रों का निचोड़ कहता है, भक्ति का निचोड़ कहता है, परमात्मा नारायण हरि कहते हैं जो मुझसे ही प्रेम करेगा वो मेरा होगा, मैं उसका हो जाऊंगा। बाकी दुनिया जाने, दुनिया का जाने काम, जस करनी तस धन्य। तो अधिक हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सद्ज्ञान पूर्व में ही दे दिया गया है। अच्छा लगे ग्रहण करो, न लगे आपकी मर्जी है। आते हो अच्छी बात है, नहीं आओगे तब भी अच्छी बात है। एक बात तो ध्यान रखें आप लोग, अगर समझ में आता है तो आप लोग भिन्न भिन्न स्थानों से इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं। वेदों शास्त्रों पुराणों धर्म ग्रंथों कहीं से भी, या आप खुद इतने बुद्धिमान हैं जब सत्य के साथ में पहुंचे हैं, नारायण साकार हरि के वचन का पालन किया तो वरदान मिलता है। फिर अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला, इससे बचने का प्रयास करो। जिनको आपकी जेब काटनी है, खाली करानी है, वो तो भैया गुड़, वो तो जलेबी की चाशनी जैसी बात करेंगे, नहीं करेंगे तो आपकी जेब से बाहर निकलने वाला नहीं। ध्यान रखो। दूसरे हमने अभी आपको बताया, परमात्मा बनने की कोशिश करेंगे तो सर्वनाश होगा, बचेगा नहीं। हम जो हैं जैसे हैं वैसे ही बने रहें, जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते रहें। कोई महापुरुष किसी के साथ छल कपट न करे, धोखा न दे। व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण ऐसा होता है, शैतान मानने को तैयार नहीं, वो तो दुर्गति होनी है। क्यों? चोर चोरी करता है जब ही पकड़ा जाएगा, न करेगा तो पकड़ा कहां से जाएगा। आपको ये भी चिंतन मंथन करना चाहिए। भिन्न भिन्न स्थानों से आप आते हैं, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में किराया भाड़ा खर्च करते हो। आपने क्या पाया क्या खोया? अगर पाया है तो आओ, अगर खोया है तो दोबारा आने की जरूरत नहीं। नारायण साकार हरि ब्रह्मांड के संपूर्ण सत्य थे, हैं और रहेंगे। और यहाँ आके भी अगर आपने गड़बड़ की तो भैया देखो बचाव संभव नहीं, सीधी सी बात है। और मार्ग पे चल पड़े, आप 10 हैं 10 ही चलो, 1 है 1 चलो। अब चल 1 रहे हैं, अब कहो कि हमारे 10 लोग परिवार उनका लाभ हो जाए, ये गारंटी नहीं, सीधी सी बात है। हकीकत बता रहे हैं, इसीलिए आदमी लुढ़क जाता है, बेपैंदे का लोटा बन जाता है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। साकार हरि परमात्मा जो अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा कायम धाम रहते हैं। जब आपकी समझ में है वेतन ही तन में है, तन में हो तो वेतन है, और ये पूरे ब्रह्मांड में समस्त सकल पसारा स्वयं साकार हरि का है, तो फिर तो वचन की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। फिर वचन कभी तोड़ने की कुचेष्टा क्यों? तुम्हारे पेट में से क्या आवाज आती है, तुम्हारा विचार क्या बनता है? जहां साकार हरि का वचन मानना शुरू कर दोगे और वचन के तहत चलना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे अंदर के रोम रोम के जो विचार आते हैं, अंतर में आते हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे और ब्रह्म की मदद मिलना शुरू हो जाएगी। इस सबसे बड़ी बीमारी लगी हुई है, इस बीमारी को कोई हटाना नहीं चाहता।
और यही कारण है भटक जाता है। लेकिन वर्तमान में तो साकार हरि ब्रह्मांड के महानायक सबको संभाले हुए हैं। किस तरह से हरियाली रह रहे हैं, खुशहाली रह रहे हैं, किस तरह से मोहब्बत, प्यार, स्नेह, प्रेम का असीमित दरिया बह रहे हैं। भेदभाव हट रहा है, मैं मेरी हट रही है, और समस्त मानव प्रेमी उपासक गण एक बर्तन में भोजन ग्रहण करते हैं। भेद समाप्त हो रहा है। यही तो मानवीय संस्कृति है। और जहां मानवीय संस्कृति टूटने लगती है, बिखरने लगती है, वहीं दैत्य की स्थिति बनने लगती है। जो मौका, जो वक्त आप महापुरुषों को मिला हुआ है, इसे नाहक, बेवजह, बेकार न जाने दें। एक एक शब्द को मन लगाकर सुने और मन मस्तिष्क में ले जाए, हृदय में ले जाए, फिर आप व्यवहार को रूप दीजिए, कर्म में ढालिए, तो आपको दर्शन का भी पूरा फायदा होगा। और वचन तोड़ दिया तो फिर फायदा नहीं। सत्यता भी है। क्यों? ज्यादा भाषण देना मैंने बंद कर दिया। भाषण तो मैं कभी देता नहीं, उपदेशक भी नहीं हूं। और आप जानते साधु संत महात्मा भी मैं नहीं। गृहस्थी में रहकर, गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए, एक हरकारा चौकीदार बनकर, एक हरकारा चौकीदार बनकर गृहस्थी धर्म में रहते, गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए आपकी निःशुल्क सेवा करने का मौका मिला है। और जो सत्य थे, सत्य हैं और सत्य ही रहेंगे। साकार हरि परमात्मा का नाम ही तो आपकी जुबान से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जो महावीर हैं, पूरे ब्रह्मांड के महावीर हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के बलवान हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में महायोगी राज है, जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में उनसे बल बुद्धि विवेक वाला कोई जगत में है ही नहीं। वही परमात्मा साकार हरि है, वही अल्लाह है, वही रब है। उनका नाम ले रहे हो, अगर इनकी शरण ले लोगे तो जगत से बचाव दिखता है। अगर इनकी शरण नहीं ली तो संसार में बचाव दिखता नहीं। लोक सुखी पर लोक सुहेला करने के लिए साकार हरि जो अजय है, कभी इनकी पराजय होती ही नहीं। जो महावीर, इन परमात्मा को विसारने के बाद हमेशा जीव की दुर्गति होती है, बसती नहीं। साकार विश्व की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। वचन को तोड़ने के बाद आप यही देखे कि परिवार में परिवार का मुखिया है, और परिवार के मुखिया की बात न मानने पर परिवार में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, अड़चने आने लगती हैं, और यहां तक कि परिवार में विद्रोह होने लगता है। क्योंकि परिवार का मुखिया ने अपना संपूर्ण जीवन परिवार के लिए अर्पित किया हुआ है, परिवार का भला चाहता है। परिवार का मुखिया अपने परिवार का बुरा तो चाहता नहीं, इसलिए परिवार के मुखिया की बात मानना नितांत आवश्यक। जब ये समझ में आया
कि जब आप आत्माओं का, आपकी बहन बेटियों का, आपके बच्चों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ, तो आपको भी समझ लेना चाहिए कि जब साकार हरि को आत्म समर्पण किया है, संसार में तनधारी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, साकार हरि को आत्म समर्पण कर वचन मान के सत्कर्म करेंगे तो सोच लीजिए साकार हरि आपके साथ अच्छा ही करेंगे, कभी गलत नहीं कर सकते। क्योंकि हम तुच्छ हैं, हमारी बुद्धि तुच्छ है। साकार हरि परमात्मा विशाल है, उनकी बुद्धि विशाल है। जब उनको समर्पण कर दिया फिर भय खाने की जरूरत, फिर डर लगता ही नहीं। इस संसार में डराने वालों की कमी नहीं और डरने वालों की भी कमी नहीं। कोई संत भक्त दुनिया में होता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। जब बुरा नहीं सोचता तो बुरा करता भी नहीं, उसे फिर संसार में किसी से भय होता नहीं। लेकिन इतना भी ध्यान रखें, निस्वार्थ में डूबे हुए लोग अवश्य ही टांगे खींचते हैं। निस्वार्थ में डूबे हुए लोग ढेले भी फेंकते हैं, जुबान से भी कहते हैं। जब हमारी आत्मा के लिए साकार हरि से लगी हुई है तो फिर आपको तो प्रेम का ही व्यवहार करना है, जो जैसा करेगा वैसा करेगा। साकार विश्व की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कि अंतिम सांस का भरोसा नहीं, कब आ जाए, और कर्मों का ही खेल है। अंत मता सुगता, निसंदेह मुझे कोई संदेह नहीं, अंत मता सुगता। कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली के तनों में जाना पड़ता है। क्यों? शरीर का तो पड़ाव कभी भी हो जाएगा, पड़ाव है शरीर। शरीर कोई आपकी आखिरी मंजिल नहीं है, ये शरीर कोई आखिरी सफर नहीं है। शरीर किस समय कब नष्ट हो जाए, इसका पड़ाव प्रारब्ध के अनुसार, संस्कारों के अनुसार। पूर्व में भी कहा है कि जीवन संस्कारों पर निर्भर करता है, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। तो इस शरीर का पड़ाव जिस दिन होगा, जो इसके अंदर ड्राइवर बैठा है, शरीर उसका अंतिम पड़ाव नहीं है, वह कर्मों के आधार पर जन्मता है और भोगता है। शरीर में से नूर निकल जाए, ये प्राणवायु निकल जाए तो फिर क्या है, चाहे जला दो, कहीं फेंक दो। जब तक ये बैठा है कांटा भी लगता है तो दर्द होता है। इलाज कराते हैं, क्या क्या नहीं उपचार कराते हैं। और जो हमारे पाप कर्मों का जो टोकरा है, जो पोटरी है, वो हम नहीं देख पाते, देखना ही नहीं चाहते। जो देखनी चाहिए, समझना चाहिए, नितांत आवश्यक है। क्यों? जब अगली सांस का भरोसा नहीं तो महापापी बनने की जरूरत क्या है। जैसे वर्तमान में तनिक समझने का प्रयास करो और संतों का भी सम्मान करना चाहिए, देवी स्वरूप देवता स्वरूप का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हाँ, मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, यही सर्वोपर
क्यों? मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकते हैं, परमात्मा कहीं भटकते नहीं।